कानूनी मामला एक तरफ, सदर मुमलकत के आज के गैर मामूली बयान ने मुल्क की सियासत में भी दोबारा हलचल पैदा कर दी है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर मुमलकत के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, मगर इस इकदाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पुश पर खड़ी नजर आती है। ट्विटर पर स्टे स्ट्रॉन्ग आरिफ अलवी का ट्रेंड चलाया जा रहा है, जबकि सदर मुमलकत के ट्वीट पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू करने और हर सतह पर सदर मुमलकत के मौक़िफ़ की तायीद और हिमायत का ऐलान किया है। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में कहा है कि अहम तरीन कानूनी बिल्स की तौसीक के अमल पर सदर मुमलकत का मौक़िफ़ संजीदा इक़दाम का तकाजा करता है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, इस पर हम मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, लॉ मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अहमद इरफान असलम साहब ने कहा है कि 10 दिन में ये बिल वापस नहीं किया सदर पाकिस्तान ने, लिहाजा उनके बगैर दस्तखत किए भी ये बिल अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है और नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहली बात यह है कि ये जानना जरूरी है कि सदर आईनी तौर पे होते कौन है। एक तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, दूसरे वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, तीसरे वो सरबराह रियासत है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियासती फैसले होते हैं वो इन एड टू द प्रेसिडेंट होते हैं, जो कैबिनेट के फैसले भी होते हैं, और IMF के मुआहदे समेत सारे मुआहदे भी उनके नाम पे होते हैं। इसलिए वो एक बहुत मोतबर जगह है। ये जो उनका एतबार है और मोतबरी है, इसको कायम रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो प्रोवाइड करता है कि ये वाहिद ओहदा है कि जो कौमी असम्बली है वो रहे ना रहे, तो सदर जो है वो रहेंगे जब तक अगला सदर मुंतखब होकर नहीं आता। ये दो बातें मुख्तसर थी। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ कि क्या ये कानून बन गया या नहीं। ये सदर के पास जब आता है तो सदर के पास जो इख्तियार है उसमें से एक ही जो नुक्ता निकलता है, वो मेजर नुक्ता वो ये है कि सदर इस बिल को या मंजूर करेगा और या इसको मुस्तरद करेगा। अब कहते हैं ना रिटर्न करना क्या है? मंजूर नहीं किया ना, रिटर्न करने का और क्या मतलब होता है? मैं आपको दावतनामा देता हूँ, आप दावतनामा वापस मेरे घर भेजते हैं। ये मैं आसान मिसाल आम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उसका मतलब तो ये है कि आपने मेरी दावत मुस्तरद कर दी है। तो सो दिस इज अ रिजेक्शन इन ऑल प्रैक्टिकल टर्म्स। ये लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, इसका कोई सियासत के साथ ताल्लुक नहीं। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो इसके पहले जितने भी मुकदमात हो चुके हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मना कराता है कि आप रिट्रोस्पेक्टिवली, सिवाय एक के आर्टिकल 6 के अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो 1956 से पीछे जाके कर सकते हैं, बाकी कोई लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता। दो, तीसरा जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल ये है कि इससे क्या कोई सियासी मसला पैदा हुआ? मेरे नजदीक इससे एक आईनी बुरान पैदा हुआ, बड़ा शदीद किस्म का। और जहाँ पे एक आईनी सवाल खड़ा हो जाए जो बुरान पैदा करे, और बुरान क्या है कि पाकिस्तान के पास जो रियासत है और पाकिस्तान के लोग हैं उनके दरमियान एक मुआहदा है, उस तहरीरी मुआहदे को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके नीचे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है और बिल कुछ चीज नहीं होती, उसके पीछे विल ऑफ द पीपल होती है, विल ऑफ द असेंबली। जब तक विल ऑफ द पीपल उसके पीछे नहीं हो वो कुछ नहीं होता। इस सवाल का अब जवाब जो है वो फाइनली सेटल होना है जाके। कल अगर सदर या परसों अगर सदर एक छोटा सा खत भी लिख देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो वो आइन के आर्टिकल 186 बनेगा। तो इसलिए ये इतनी आसान बात नहीं है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे चाह रहा हूं कि क्या सदर पाकिस्तान ने अगर इस पे दस्तखत नहीं किए, ना ही वो बिल रिटर्न हुआ है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा? नहीं, ये कानून बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बिल ही रहा है, इसलिए कि सदर ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब सदर के बाद ये बिल जो है ये जाएगा जब भी पार्लियामेंट नहीं। अब तो घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, तो 90 दिन में नई पार्लियामेंट आ जाएगी। इसलिए ये जो बिल है ये वापस जाएगा पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट फिर जो लेकिन अगर आप समझते हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब कि ये एक्ट नहीं बनाए, तो क्या वजह है कि आज अपने ट्वीट में सदर पाकिस्तान ने ये कहा? एक तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अमले को कहा कि इसको वापस भेजें, उन्होंने तस्दीक की, वापस भेज दिया है, लेकिन उनको इल्म में आया कि नहीं भेजा गया है। लेकिन आज उन्होंने माफी भी मांगी है कि अगर इससे लोग मुतासिर होते हैं तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। अगर आपकी नजर में बगैर दस्तखत किए ये कानून नहीं बनाए तो सदर पाकिस्तान माफी क्यों मांग रहे हैं फिर, कि अगर इससे लोग मुतासिर होते हैं तो मैं माफी मांगता हूं? उन्होंने जो दो बातें कही हैं, ट्वीट आपने भी देखी है, सबने देखी, मैंने भी देखी है। वो ट्वीट का पहला हिस्सा ये है कि मुझे इन बिलों से इत्तेफाक नहीं था, इसलिए मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है रिजेक्शन, उन्होंने मुस्तरद कर दिए।
दूसरा ये है कि वो अपने अमले को कह सकते हैं, वो खुद डाकिए का किरदार अदा नहीं कर सकते या डिस्पैच राइडर का, कि उठाएं फाइल और सीधे पार्लियामेंट में वापस चले जाएं। तो उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब नीचे अगर कोई डिसओबीडियंस हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की डिसओबीडियंस, विच आर वेरी सीरियस क्राइम। वो तो अगर किसी ने सबोटाज किया है नीचे से किसी अमले ने, और वहाँ जो बैठे हुए हैं, लॉ का पूरा नीचे डायरेक्टरेट होता है, और एक बड़े जमाना पहले एक जज साहब रिटायर हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, वो गालिबन उसको हेड करते हैं। तो ये तो सारी जिम्मेदारी फिर जाती है नीचे वाले अमले के ऊपर। तो ये डॉक्टर साहब, ये जब इन्होंने नहीं दी और रिजेक्शन दे दी, अगर ये इत्तेफाक नहीं करते और उन्होंने कहा होगा ये बिल वापस भिजवा दें, तो इसका मतलब ये जो भी कम्युनिकेशन हुई होगी इन राइटिंग हुई होगी, क्योंकि मेरे पास एक दो और ऐसे बिल्स मौजूद हैं, खासतौर पर ये जो जर्नलिस्ट एक्ट वाला बिल था अभी, उसमें भी उन्होंने जब ये बिल वापस भिजवाया तो बाकायदा एक लेटर जाता है प्रेसिडेंट ऑफिस से जिसमें वो कहते हैं कि हम इस बिल को वापस भेज रहे हैं। तो कोई ना कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो हुई होगी या नहीं हुई होगी इस पर? आप ठीक कह रहे हैं शहजाद, अगर किसी ने नहीं की तो उसने इनसबऑर्डिनेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो वायलेशन है, मैंने पहले कहा। और सदर जो है वो इतना ही कर सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि मैंने मुस्तरद कर दिया, मिसाल के तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर से नीचे है, वो किस तरह से काम करता है? चीफ मिनिस्टर जो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होता है, वो समरी मूव करता है और कहता है कि पैरा सच एंड सच इज अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर उस पर दस्तखत करे या ना करे, वो अप्रूव समझा जाता है। तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स के जरिए से एक्ट करते नहीं, लेकिन उन्होंने दस्तखत तो किए होंगे ना, जो जब बिल रिटर्न किया होगा तो उनके दस्तखत तो होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट तो मौजूद होगा कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं कि वो अमले ने डॉक्यूमेंट आगे नहीं पहुंचाया होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, फैक्चुअल पोजीशन पे मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरी सदर से अभी बात भी नहीं हुई और ना ही मैंने वो पेपर्स देखे हुए हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है, मैंने 3 दफा हेड किया पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, लॉ एंड जस्टिस को भी 1 दफा हेड किया, इसलिए मुझे पता है कि प्रोसीजर जो है वो क्या है। और वो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नीचे वाला अमला जो है वो समरी ले जाना, तैयार करना, उसके ऊपर असेंड लेना, उसके ऊपर नो लेना, और फिर नोट बनाना उसको और कम्युनिकेट करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। सदर ने इंडिया दे दिया कि मैंने रिजेक्ट कर दिए थे, इसलिए कि उन्होंने प्रिंसिपली इनसे इत्तेफाक नहीं था। ये जो सदर की ट्वीट है उससे ये जाहिर होता है, क्योंकि अब इसमें मुख्तलिफ असम्पशंस क्रिएट की जा रही है ना। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सदर ने मंजूरी दे दी हो लेकिन फिर वो पीछे हट गए हो, लेकिन ऑब्वियसली ये बात तो लॉ मिनिस्ट्री भी कह रही है कि दस्तखत तो उन्होंने नहीं किए। हो सकता है कि वो लेके बैठ गए हो, इस पे फैसला ना कर पा रहे हो कि मैं इस पे दस्तखत करूं या वापस भिजवा दूं, और ये मामला कहीं बीच में ही अटक गया हो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। सदर को जानते हैं आप भी, मैं भी जानता हूँ। सदर बड़े क्लियर आदमी है, वो प्रोफेशनल आदमी है। प्रोफेशनल आदमी अपने प्रोफेशन की पहले फिक्र करता है और उसके बाद वो सदर बने हैं। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि वो लेके बैठ गए। लेके कोई नीचे वाला अगर बैठ गया उनके कहने के बावजूद, तो वो हो सकता है।